ओम शांति। अव्यक्तवाणी 18 मई 1969। रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। छठा पॉइंट है, खुद अपने को क्या समझते हो? किस नंबर का फूल समझते हो? कांटे तो यहाँ हो भी न सके, है तो सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी फर्क है। जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी? आप लोगों को मस्तक की रेखा परखने आती है? ज्योतिषी बने हो वा नहीं? बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिषी दिखाते हैं, उनसे क्या देखते हो? बाबा कहते हैं, खुद अपने को क्या समझते हो? 3 बातें बाबा ने समझाई। एक है गुलाब, दूसरा है सदा गुलाब और तीसरा है रूहे गुलाब। तो अपने को चेक कीजिए, आप कौन हो? गुलाब हो, माना बस नाम के बाबा के बच्चे बने हैं। सदा गुलाब माना सेवाओं में बहुत अच्छे हैं, लेकिन रूहानी स्थिति में कमी है। और रूहे गुलाब माना जो सदा आत्मिक स्थिति में रहते हैं। अभी अपने को चेक कीजिए, आप अपने आप को, खुद को क्या समझते हो? जब तक आप रूहे गुलाब नहीं बनते हो, तब तक यह ज्ञान आपकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। इस ज्ञान को कभी ऊपर ऊपर से नहीं सुनना। बाबा जिसको ज्ञान सुना रहा है, वो ज्ञान सुनने के लिए हाजिर रहे, इस बात का ध्यान रखना। बाबा जब कभी भी कहता है स्वयं को चेक करो, तो आप जो हो स्वयं आत्मा, उस कॉन्शियसनेस को इमर्ज करो। बाबा सारा ज्ञान आत्मा को दे रहा है, शरीर की तो यह बात ही नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस की तो बात ही नहीं है। जीव को ज्ञान नहीं दे रहा है बाबा। इसलिए इस ज्ञान को समझने के लिए आप जो हो उस अवस्था में पहुंच जाओ। फिर कहेंगे रूहे गुलाब, और फिर यात्रा वहां से शुरू होगी। जब आप रूहे गुलाब बन जाएंगे, जिस दिन आप रूहे गुलाब बन जाओगे, उसी दिन यात्रा शुरू होगी और उसी दिन समाप्त हो जाएगी। अभी ये बड़ी गहरी बात है कि उसी दिन यात्रा शुरू होना और उसी दिन समाप्त होना, बड़ी गहरी बात है। जैसे बाबा कहते हैं कि जिस दिन तुम मुझे संपूर्ण रीति जान जाओगे, तुम संपन्न और संपूर्ण बन जाओगे। माना उस दिन तुम अव्यक्त हो जाओगे। उसी प्रकार यह बात है, जिस दिन तुम आत्मिक स्थिति में आ जाओगे, ड्रामा पूरा हो जाएगा। अभी किस रूप से पूरा होगा और नया ड्रामा किस रूप से शुरू होगा, यह आप
विचार सागर मंथन से निकालना, यह आपकी जिम्मेवारी, क्योंकि यह अनुभव की बात है। बाबा ज्ञान तो आत्माओं को दे रहा है, लेकिन अगर सुनने वाली आत्मा है तो ही धारणा कर पाएगी, तो ही श्रीमत पर चल पाएगी, तो ही सेवा कर पाएगी। सुनने वाला अगर मनुष्य है, नाम रूप है, तो ज्ञान धारण नहीं होगा। यही कारण है इतने वर्षों में बहुत सारे बच्चों में ज्ञान की धारणा न होने का। क्या कारण? मनुष्य नाम रूप समझ के, पद पोजीशन समझ के ज्ञान को सुना। कोई कोई तो इतने बड़े महावीर है ना कि बाप के सामने भी नाम रूप में बैठते हैं, पद पोजीशन में बैठते हैं कि मैं फलाना हूं या मैं फलानी हूं। ये सब मूढ़मति है, इनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं उतर पाएगा, कितना भी योग करे। अभी योग करे यह तो कहने की बात हुई, इनसे योग भी कभी होगा नहीं, क्योंकि योग करने वाला ही जगह पर नहीं है, आत्मा। ऐसे ये महावीर हैं जो बाप के सामने भी नाम रूप में बैठते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठते हैं, पद पोजीशन में बैठते हैं कि आई एम समथिंग, हम फलाने हैं। कैसे ज्ञान में आगे बढ़ेंगे? कैसे धारणा होगी? जिसको धारणा करनी है, जिसको ज्ञान में आगे बढ़ना है, वो जगह पर है ही नहीं है, वो भटक रहा है बाहर, और वो खुद फंसा हुआ है। ये समझ की बात है बच्चों के लिए। कम से कम जब बाप के सामने बैठते हो, योग करने के लिए बैठते हो, मुरली सुनने सुनाने पढ़ने के लिए बैठते हो, कम से कम उस समय में आत्मा समझ के बैठो, तब उन्नति होगी, वरना नहीं हो पाएगी, कभी नहीं होगी। समझ की बात है बच्चों के लिए। कोई बच्चे होते हैं ना लौकिक में, बड़े अमीर होते हैं, उनके लौकिक पिता की बड़ी पद पोजीशन होती है, तो स्कूल में हमेशा उसी कॉन्शियसनेस से जाते हैं कि हम फलाने के बच्चे हैं। उसके कारण मास्टर जी से कभी पढ़ते नहीं। उसी प्रकार यहाँ भी कुछ ब्राह्मण बच्चों की बात ऐसी ही है कि हम फलाने हैं। समझ है? इसलिए चेक करो। बाबा पूछ रहे खुद अपने को क्या समझते हो? इसके अनेक अनेक अर्थ हैं। आप कौन सा अर्थ लगा रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। कभी कभी आप अहंकार पर कोई बात आती है तो कहते हो ना किसी को कि क्या समझते हो अपने आप को। बाबा ऐसे भी बोल सकता है कि खुद अपने को क्या समझते हो। स्ट्रिक्टली भी बोल सकता है, और बाबा प्यार से भी पूछ सकता है कि खुद अपने को क्या समझते हो। अभी किस प्रकार से लेना है ले लो, लेकर अपनी समझ को बदलो। जैसे भी लेना है ले लो। अभी भी समझ नहीं बदली है बच्चों की, और जब तक समझ नहीं बदली
तब तक संसार नहीं बदलेगा, न आपका न विश्व का। इसलिए समझ को बदलो, बहुत जरूरी है। पहला पाठ, पहला अभ्यास, रूहे गुलाब बनो, सदा रूहानी अवस्था में रहो। बाकी मत सुनाओ कितने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, दिन में कितनी बार योग करते हैं, कितनी मुरलियां पढ़ते हैं, कितनी सेवा करते हैं। मत सुनाओ, बस तुम स्थिति में रहो। तुम्हारी स्थिति से सब कुछ जान जाएंगे। बताने की आवश्यकता नहीं है। बताना किसे पड़ता है? जो अपनी स्थिति में नहीं है उसे। जो अपनी स्थिति में है उसे बताना नहीं पड़ता। उसकी स्थिति ही बता देती है वो कौन है। तो चेक करो अपने को कि खुद अपने को क्या समझते हो, किस नंबर का फूल समझते हो। बाबा कहते हैं पहला नंबर कौन सा है? रूहे गुलाब, दूसरा सदा गुलाब और तीसरा है गुलाब। तो किस नंबर का फूल समझते हो? अपने को चेक करो। बाबा कहते नंबर 1 में आना है, रूहे गुलाब बनना है। बाबा क्या कहता है याद प्यार में? रूहानी बच्चों को। आप भी क्या कहते हो? रूहानी माता पिता को। अभी यहाँ शिक्षा ही रूह की हो रही है। रूहानी बाप बैठ रूहों को शिक्षाएं दे रहा है। आप अगर मनुष्य बनकर बैठेंगे तो कैसे ज्ञान जाएगा? रूह समझकर ही बैठना पड़ेगा, तब ज्ञान उतरेगा। तो चेक करो अपने को किस नंबर का फूल समझते हो। देखिए फूल का अर्थ दुनिया में भी कुछ और है। अंग्रेजी में मूर्ख भी कहते हैं। अगर रूहे गुलाब नहीं बने, नंबर 1 फूल नहीं बने, तो अंग्रेजी वाला फूल बन जाएंगे। लगेगा ज्ञान में चल रहे। अपनी ही समझ रहेगी कि चल रहे हैं, हमारी स्थिति बेहतर है। और अंग्रेजी वाला फूल कब बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं रूहानी अवस्था में आओ। कांटे तो यहां हो भी न सके। बाबा कहते मेरे पास कांटे नहीं आएंगे, फूल बच्चे ही आएंगे, कांटे नहीं आएंगे। कांटे तो यहां हो भी ना सके। हाँ अगर किसी का ड्रामा है कांटा बनने का, तो बाबा कहते वो भी ड्रामा, उसे कुछ कर नहीं सकते। कांटा किसे कहेंगे? जो घड़ी घड़ी किसी न किसी को, नहीं तो खुद को दुख ही दे रहा है, वो है कांटा। ऐसे बच्चे किसी काम के नहीं हैं। कांटों को क्या करते हैं? हमेशा कचरे में डाल के जलाते हैं ताकि वो किसी को चुभे नहीं। अभी माया का समय भी ऐसा आ रहा है। जो बच्चे काटे ही रहे होंगे वो माया के प्रकोप में जल जाएंगे। चेक करो अपने को, आप कांटा हो या फूल हो। जब से ब्राह्मण बने हैं कितनों को सुख दिया है चेक करो, और कितनों को दुख दिया है चेक करो। बच्चों को कभी कभी ध्यान में नहीं आता, पर ज्ञान योग धारणा सेवा के चक्कर में हम बहुतों को दुख देते हैं, बहुतों को काट कर
उनके ऊपर सिंहासन लगा के हम चलते हैं। दुख देना माना काटना। कोई ज्ञान में रेगुलर नहीं चलता, उसको दुख देते हैं, नाराज होते हैं कि आप रेगुलर क्यों नहीं आते ज्ञान सुनने। अभी वो उसका ड्रामा, अगर उसके ड्रामा में ही आना नहीं है तो कहां से आएगा। आपको स्नेह से बात करनी है, प्यार से बात करनी है। क्या कभी आपसे मिस नहीं हुआ है ज्ञान? कोई मुरली, कोई बाबा का टर्न, भल बीमार भी हो, कोई लौकिक परिस्थिति हो, मिस हुआ है ना। तो ऐसी अनेक अनेक आत्माएं आएंगी जिनसे मिस होगा। तो हमें स्नेह से चलना है। इस तरीके से बोलने का अधिकार सिर्फ बाप को है। फिर भी बाप नहीं बोलता कि रेगुलर क्यों नहीं आते। समझ की बात है, पर बच्चे अधिकार से बोलते हैं और आने वाले बच्चे दुखी हो जाते हैं। तो चेक कीजिए आपने कितनों को दुख दिया है। ये भी तो जबरदस्ती हुई उनके साथ ज्ञान में चलाने के लिए। जबरदस्ती से किसी का कोई कल्याण नहीं होगा। उनको अपनी समझ प्राप्त करने दो। उनको अच्छा लगा तो चलेंगे, नहीं लगा दुनिया में जाएंगे। दोनों भी उनके पार्ट, रुकना भी उनका पार्ट, जाना भी उनका पार्ट। पर आप क्यों परेशान हो रहे हो? इतने वर्षों में 33 करोड़ नहीं बन रहे हैं, बाप परेशान हुआ है क्या? तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप अपनी स्थिति में रहो। बहुत बार कोई बच्चे योग नहीं करते ठीक से, तो बच्चे एक दूसरे को डांटते हैं, चिल्लाते हैं। बाबा कहते हैं प्यार से समझाने दो। डांटने और चिल्लाने से कुछ होगा नहीं है। किसी ने कोई भट्टी मिस कर दी तो हम उसको डांटेंगे। अभी वो भट्टी मिस करना वो उसका ड्रामा था। आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं किसी के साथ? समझ की बात है। हर किसी से उतना ही योग होगा जितना उनके ड्रामा में नूंद है। आपसे कितना होता है? क्या आप ब्रह्मा बाप समान बने हो इतने वर्षों में, जो दूसरों को बता रहे हो कि योग नहीं कर रहे हो, योग नहीं कर रहे हो? अपने को चेक करो, आपको कितने साल हुए? ब्रह्मा बाबा के कितने गुण आए हैं आपके अंदर? चेक करो अपने को। इसलिए योग के लिए भी किसी को जबरदस्ती नहीं करना। बाबा जाने और उनका पाठ जाने, जो होना है आप बस प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, शांति पूर्वक, सुख पूर्वक उनको ज्ञान देना। बाकी करना न करना वो बाबा जाने और उनका पाठ जाने। आपका कर्तव्य है सभी से स्नेह से चलना, शांति से चलना। कोई कोई बच्चे धारणा नहीं कर पाते, फिर हम कठोर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आप क्यों कठोर हो रहे हो? उनका पार्ट होगा तो धारणा करेंगे। क्या आपने 2 दिन में धारणा की थी? अपनी जीवन यात्रा को चेक कीजिए। 2 दिन में आपसे धारणा हुई? कोई कोई माँ बाप ज्ञान में है तो चाहते कि अगले दिन बच्चा ज्ञान को पूरा धारण करे। कैसे होगा? आपको भी समझाते समझाते टीचर थक गए थे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चा 2 दिन में ज्ञान उठाए। ये कैसे पॉसिबल है? समझ की बात है। जोर जबरदस्ती नहीं करो, कांटा नहीं बनो। किसी भी रूप से अच्छाई के लिए भी किसी को दुख देना माना कांटा बनना है। अभी ज्ञान योग धारणा तो अच्छी बातें है ना। कोई कोई सेवा नहीं करते, टीचर लोग नाराज हो जाते हैं।
साथी सहयोगी नाराज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आपकी स्थिति बना रहा हूं सदा राज में रहने के लिए, नाराजी से छूटने के लिए। और किसी ने सेवा नहीं की तो आप नाराज हो गए। सेवा मेरी है ना, यज्ञ मेरा है ना, तो आप क्यों नाराज हो रहे हो? बिगड़ेगा तो मेरा बिगड़ेगा। आप अपनी क्यों स्थिति बिगाड़ रहे हो? आप अपनी स्थिति पर ध्यान दो, बाकी मैं देखूंगा मेरा यज्ञ कैसे आगे बढ़ना है। आपके आगे बढ़ाने से यज्ञ आगे नहीं बढ़ेगा, या आपके ना करने से यज्ञ पीछे नहीं आएगा। समझ की बात है। कांटा बन के किसी को दुख नहीं देना। नहीं कर रहा है सेवा फिर भी उससे प्यार से बात करना। बाबा ने क्या सिखाया है? सभी से स्नेह से चलो, अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को भी फूल दो। समझ की बात है। सेवा ना करने वाले को और सम्मान दो, धारणा ना करने वाले को और सम्मान दो। उनको स्नेह मिलना चाहिए। पर बच्चे क्या करते हैं कि ज्ञान योग धारणा सेवा ये किया तो उन्हें बहुत सम्मान देंगे, नहीं किया तो उतना सम्मान नहीं देंगे। बाबा कहते हैं यह असुरों की वृत्ति है कि कुछ अच्छा देखा तो सम्मान देना और बुरा देखा तो अपमान करना। यह असुरों की वृत्ति है। कांटा क्यों चुभा रहे हो? ऐसे है बच्चे कोई कोई कांटे के रूप में जो दुख देते हैं। उन्हें लगता है यज्ञ हमारा ही है, हमारे बिना चलेगा नहीं, और वो कठोर बन जाते हैं। बाबा ने आज तक नहीं कहा किसी आत्मा को कि आप लौ उठाओ। बाबा ने कहा लव से चलो, स्नेह से प्रेम से चलो। लौ उठाना यह आपका अधिकार नहीं है। समझ की बात है बच्चों के लिए। और शायद लौ उठा के कठोर होके आपको कहाँ पता है वो सुधरेंगे, वो बनेंगे, लेकिन आपने अपना योग बल तो नष्ट कर दिया। दुखी होके, दुखी करा के, कठोर बन के अभी वापस आपको उतना कमाना पड़ेगा। समझ की बात है। तो बाबा कहते कांटे नहीं बनो, गुलाब ही रहो। है तो सभी गुलाब। बाबा कहते हैं है तो सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी कांटे होते हैं। समझ की बात है। उन कांटों को चुभाना नहीं, किसी को दुख नहीं देना। बाबा इतने वर्षों से कह रहा है बच्चों को यह करो, यह करो, यह करो। क्या किया आपने? तो क्या बाबा ने कांटे चुभाए? चेक करो। तो आप कैसे दूसरों को चुभो सकते हो? समझ की बात है। इसलिए बाप समान रहो। हर किसी का पार्ट समझ के चलो, हर किसी का ड्रामा समझ के चलो। जैसे बाप समझता है ना कि आपका ड्रामा है, वैसे आप भी हर किसी के पार्ट को ड्रामा समझो। फिर आपको कभी किसी की गलती नजर नहीं आएगी। यही लगेगा कि यह ड्रामा है, और ड्रामा सदा कल्याणकारी है। मौज में रहेंगे, खुश रहेंगे। बहुत से ब्राह्मण बच्चों ने ड्रामा को ही नहीं समझा है, इसलिए बच्चे बहुत दुखी हैं। कहते कि हमारा मुख्य सब्जेक्ट है ड्रामा, आत्मा परमात्मा ड्रामा, लेकिन ड्रामा को ही नहीं समझा है। किसी ने कुछ किया तो क्वेश्चन उठाएंगे, इन्होंने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। अभी बाबा कहते हैं मैं आपके ऊपर भी तो क्वेश्चन उठा सकता हूं कि आप सुधरते क्यों नहीं हो, ब्रह्मा बाप समान बनते क्यों नहीं हो, मम्मा समान बनते क्यों नहीं हो। पर नहीं उठा रहा हूं ना,
क्योंकि मुझे पता है यह ड्रामा है। तो आप दूसरों के ऊपर कैसे क्वेश्चन उठा सकते हो? चेक करो अपने आप को। है तो सभी गुलाब, बाबा कहते हैं सभी गुलाब हैं, लेकिन गुलाब में भी फर्क है। जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी? अपने को चेक करो आप। रूहे गुलाब माना सदा आत्मिक स्थिति में रहने वाले और आत्मिक स्थिति से ही व्यवहार करने वाले रूहे गुलाब। उन्हें शरीर नहीं दिखेगा, उन्हें पद पोजीशन नहीं दिखेगी, उन्हें एक्सटर्नल बाहरी कोई भी बात नहीं दिखेगी। वह सिर्फ आत्मा को देखेंगे। फिर वह आत्मा रावण की हो या राम की हो, आत्मा को ही देखेंगे और आत्मा से ही व्यवहार करेंगे। देखिए शास्त्रों में गायन है ना कि शिव जी ने राम को भी उसी दृष्टि से देखा और रावण को भी उसी दृष्टि से देखा। समझ की बात है, समझ है सभी के लिए। रावण ने भी तो पूजा की शिव जी की, शास्त्रों का गायन है। श्री राम जी ने भी तो पूजा की, इसलिए कहते कि रामेश्वरम में लिंगम बना है। समझ की बात है। तो बाबा कहते वो धारणा आपके अंदर होनी चाहिए। हर किसी को एक ही दृष्टि से देखो, एक ही वृत्ति से देखो, अलग अलग नहीं देखो। अलग अलग देखना मना प्रभाव में आना, प्रभाव में नहीं आओ। आप बहते जाएंगे। अपनी दृष्टि वृत्ति को एक बनाओ। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो रूहे गुलाब मना सभी को एक दृष्टि और वृत्ति से देखने वाले, आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति चेक करो। वो बाहरी रूप से नहीं देखेंगे, क्योंकि वो जानते हैं सामने वाली आत्मा जो कुछ कर रही है वह उसका पार्ट है। समझ की बात है। शिव जी जानते थे श्री राम जी का भी पार्ट है और रावण का भी पार्ट है, इसलिए दोनों को एक ही दृष्टि से देखते थे। समझ की बात है। बाबा कहते चेक करो आपकी दृष्टि ऐसी कितनी बनी है, या अभी भी आप प्रभाव में चलते हो। चेक करो अपने को। रूहे गुलाब मना सबके साथ समानता का व्यवहार करने वाले, ऊंच नीच व्यवहार नहीं है। कोई बड़े आएंगे तो उनके साथ बड़ा व्यवहार करेंगे, कोई छोटे आएंगे तो उनके साथ छोटा व्यवहार करेंगे, ऐसे नहीं। सभी के साथ समान व्यवहार करने वाले। कोई भी आए, बाबा ने कभी देखा है क्या आप बच्चों को छोटा बड़ा? कोई भी आए टोली लेने, बाबा एक ही दृष्टि वृत्ति से टोली देते हैं, आत्मा समझ के। पार्ट को नहीं देखते, आपके योग को नहीं देखते, आपकी शक्ति को नहीं देखते या कमजोरी को नहीं देखते, बस आत्मा को देखते हैं और दृष्टि देते हैं, टोली देते हैं। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो चेक करो अपने आप को, रूहे गुलाब कितने बने हैं। आप लोगों को मस्तक की रेखा परखने आती है? ज्योतिषी बने हो वा नहीं? बाबा पूछ रहे, मस्तक की रेखा परखने आती है क्या? पढ़ना आता है क्या? ज्योतिषी बने हो वा नहीं बने हो? दुनिया के जो ज्योतिषी हैं वो मस्तक की रेखाएं पढ़कर भी भविष्य बताते हैं, हाथ की हस्त रेखाओं को देखकर भी भविष्य बताते हैं।
जन्म पत्री से तो सभी बता देते हैं, समझ की बात है। तो बाबा कहते ज्योतिषी बने हो व नहीं है, चेक करो। आत्माओं को पढ़ सकते हो? आत्माओं को पढ़ना आता है? जिसने खुद को पढ़ा है वही दूसरों को पढ़ सकता है। जिसने अभी तक खुद को नहीं पढ़ा है ना, वो दूसरों को नहीं पढ़ सकता, मुश्किल है। पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ा जाता है। इसलिए पहले खुद की पढ़ाई करो तो दूसरों की पढ़ाई अपने आप होने लगेगी। खुद से ही दूसरों को देखा जाता है। चेक करो अपने आप को, क्या आप अपने आप को जानते हो? खुद को पहचानते हो? खुद को समझते हो? आधी रात को अगर आपका ही हम शक्ल आपके सामने आए तो डर जाओगे या उसको पूछोगे, उससे बात करोगे? आप ही हो, आपका दूसरा रूप है वो। क्या करोगे? आधी रात को आपके सामने आया तो डर लगेगा? चेक करो। जिन्होंने खुद को पढ़ा नहीं है ना, उन्हें डर लगेगा। जिन्होंने खुद को पढ़ा है ना, वो उससे बात करेंगे, क्योंकि खुद को ही खुद के सामने पाया। तो अभी मजा आएगा बात करने में। दुनिया की स्टडी करने से अच्छा है खुद की स्टडी करो, खुद की पढ़ाई करो। जिसने खुद की पढ़ाई की है वही बाप की पढ़ाई कर सकता है। जिसने खुद को पढ़ा है वही बाप को पढ़ने की कोशिश कर सकता है। इसलिए खुद को पढ़ो, खुद के ज्योतिषी बनो, खुद का भविष्य तय करो, खुद के मस्तक की रेखाओं को पढ़ो। चेक करो अपने आप को। बहुत से बच्चों को खुद के बारे में कुछ भी पता नहीं है। दूसरों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन खुद के बारे में कुछ भी पता नहीं है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए ज्योतिषी बनो। कौन से? रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी बनो। चेक करो अपने आप को। इस बाबा के ज्ञान के ज्योतिष शास्त्र से, योग के ज्योतिष शास्त्र से अपने को चेक करो। अपनी जन्म पत्री बनाओ। चेक करो अपने आप को। आपकी गति सदगति क्या होगी? जैसे उस जन्म कुंडली से, जन्म पत्री से वो बताते हैं ना कि आपके जीवन में ये घटनाएं होने वाली हैं, उसी प्रकार बाबा कहते हैं खुद की जन्म पत्री बनाओ और चेक करो क्या होगा आपका। अपने को पढ़ना शुरू करो। अभी समय समाप्त होने आया है। बस हो गया दूसरों के साथ उठना बैठना, उनके बारे में विचार करना। अभी अपने बारे में विचार करो। अपने साथ उठो बैठो, खुद से बात करो। दूसरों के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी है, खुद के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। अभी खुद के बारे में पता करो। समझ की बात है बच्चों के लिए। समझो इस बात को। नहीं समझेंगे तो ना समझ के ना समझ ही शरीर छोड़ेंगे। समझदार नहीं बन पाएंगे कभी। शरीर छोड़ने तक, मरने तक ना समझ ही रहेंगे। इसलिए खुद की पढ़ाई शुरू करो, खुद के साथ समय बिताओ, खुद की ऊर्जा खुद की पढ़ाई में लगाओ। समय को समझो, बाप की इंटेंसिटी को समझो और आगे बढ़ो।
अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और खुद की पढ़ाई करते रहना और बाप की याद में रहना। समय बहुत कम है, खुद की पढ़ाई करते रहना, बाप को सदा साथ रखना। अच्छा, ओम शांति।